भारत माता की, भारत माता की, बाल सुंदरी मैया की, माता बाल सुंदरी देवी की। प्रांगण में चैती मेले के आज समापन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री और जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी श्री प्रदीप बत्रा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, महापौर नगर निगम काशीपुर श्री दीपक बाली जी, विनय रोहेला जी, डब्बू जी, मंजीत सिंह राजू जी और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य मेरे मित्र श्री अशोक कटारिया जी, अजय मौर्य जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक और जिन्होंने लंबे समय तक काशीपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक जसपुर आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, फरजाना बेगम जी, बलराज बासी जी, मुकेश कुमार जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी मुक्ता सिंह जी, महत्रा जी, शंकर कोरंगा जी, सुशांत जी, हमारे अमरीश जी और ब्लॉक प्रमुख जी और हमारे सभी आशीष जी से लेकर अब मैं गुरजीत चंडोक जी, यहाँ नाम बहुत कम लिखे हैं पर्ची में तो अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मुझे लगता है कि ये संख्या काफी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक पवन जी भी दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, हमारे सभी आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण और मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे काशीपुर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और हमारे बीच में आज जिनका भजन सुनने के लिए हम सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं भी आया हूं देहरादून से और आपका भजन सुन के अभी 150 किलोमीटर और आगे तक जाऊंगा यहाँ से। हमारे पूरे देश में जिनकी ख्याति है, लखविंदर जी, हमारे लखा भाई, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर। आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग। और उनके सभी साथीगण जो भजन में आपका सहयोग करने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो शक्ति स्वरूपा माता बाल सुंदरी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारे पूरे काशीपुर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में, पूरे देवभूमि उत्तराखंड पर उनकी कृपा बनी रहे। सर्वप्रथम मैं आप सभी का भी, जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं देख रहा हूं बिल्कुल पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि मेले का समापन होने वाला है, हमारे विधायक जी और मेयर साहब दोनों लोग मुझे बुलाने के लिए आए थे कि आप भी मेले में प्रतिभाग करना है, मुक्ता बहन जी। तो मैं सोच रहा था 100, 200, 500 लोग होंगे, लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ हजारों हजार की संख्या में माँ बाल सुंदरी के इस प्रांगण में हमारी भाई बहन, माताएं बहनें से उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं और आप सभी को चैती मेले की भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस समापन अवसर पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का जीवंत एक महोत्सव है। और सच में मैं ऐसा मानता हूं, मैं कई सालों से सोच रहा था
कि मैं इस मेले में आऊं, लेकिन आप सब जानते हैं इस मेले में कौन आता है। हमारे युवा उत्साही जो है, पंडित जी से लेकर जो है तमाम लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं। इस मेले में, इस प्रांगण में वही आ सकता है जिस पर माता बाल सुंदरी की कृपा होगी, और उनकी कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता भाई। और जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, सब मान लीजिए कि सबके ऊपर माता की कृपा है, इसीलिए माता ने हम सबको यहाँ बुलाया है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि प्रायोजन तो विधायक जी और मेयर साहब बने हैं, माध्यम तो ये बने हैं, क्योंकि सूचना देने ये आए थे, लेकिन मुझे भी बुलाने का काम माता ने ही अपने दरबार में शीश नवाने के लिए बुलाया है। मैं माता को साक्षात प्रणाम करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जिस प्रकार से छोटे छोटे हमारे काम करने वाले जो स्टॉल लगे थे, मुझे अभी सामने दिखाई दिया कि लस्सी की स्टॉल लगी है। मैं तो सोच रहा था कि कहीं पर मुझे गोलगप्पे का स्टॉल दिखाई नहीं दिया। मैं सच में, मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि कहीं गोलगप्पे वाला दिखाई देगा तो जरूर मैं रुकूंगा वहां पर। कहाँ पीछे? और भी जो हमारे यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं, पारंपरिक उत्पादों के हैं, स्थानीय उत्पादों के हैं, स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो विविध प्रकार की प्रस्तुतियां, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हम सबके सामने जिनको प्रदर्शित किया जाएगा, वो सच में इस मेले के स्वरूप को और भव्य बनाने का काम करती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला जिस प्रकार से आज एक भव्य स्वरूप लेता जा रहा है, इस आयोजन से इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की अनेक संभावनाएं सर्जित होंगी, और स्थानीय विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा राज्य भी आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और अनेक चुनौतियों, अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं उनका सामना करते हुए आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के जो प्रथम पंक्ति के राज्य हैं, उन पंक्ति के राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अनेक ऐसे विषय हैं, चाहे मैं आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करूं, चाहे आज उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिलना हो, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित होना हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, या नवाचार करना हो, या देश में सबसे पहले जिसके बारे में अभी बाली जी कह रहे थे कि चाहे देश की आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून प्रदेश के अंदर बनाना हो और या उसको लागू करना हो, इसमें हमने सबसे पहले लीड ली है। और आज मुझे खुशी है कि जो नवाचार, जो ऐतिहासिक निर्णय देवभूमि उत्तराखंड में लिए गए हैं, आज पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष के अन्य राज्य भी अब हमारे यूसीसी कानून का लाभ लेने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली और देवभूमि से निकलकर पूरे भारत को लाभ देने का काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी आपने देखा गुजरात में भी यूसीसी का कानून पास कर दिया है, वहां भी एक विधेयक बन गया है। इसी प्रकार से हमने नकल का कानून बनाया, नकल का कानून भी आज पूरे देश में हमारा एक उदाहरण बन गया है। ऐसे अनेक काम इसी क्रम में हमारी सरकार काशीपुर के सर्वांगीण क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। यहाँ काशीपुर में
133 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क विकसित किया जा रहा है। 16 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन हो चुका है, जो आने वाले समय पर हमारे यहाँ व्यापार और रोजगार, नौजवान युवाओं को अनेक अवसर उनके लिए सर्जित करने वाला है। इसी प्रकार काशीपुर रामनगर राजमार्ग को 4 लेन में उन्नत करने के लिए 494 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। 3 किलोमीटर लंबा मिनी बाईपास भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ संभागीय जो परिवहन कार्यालय है उसका भी यहाँ पर निर्माण भी किया जा चुका है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है और हमारे यहाँ काशीपुर में भी प्रारंभ हो गई है। इतना ही नहीं, लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1100 करोड़ रुपए की औद्योगिक हब परियोजना, 100 करोड़ रुपए की अरोमा पार्क परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को तेज गति प्राप्त होगी। शहर में बहुमंजिला पार्किंग, नई तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य भी जारी है। मुझे ये बताते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने चैती मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़कर इसे एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिस प्रकार से चाहे केदारखंड हो, मानसखंड हो, हमारे चारों धाम हो, या हेमकुंड साहब हो, या यहाँ का रीठा साहब हो, नानकपता साहब हो, या मानसखंड के अंदर आने वाले, अभी थोड़ी चुप हो जाओ, अभी 5 मिनट पहले मैं बोल लूं, फिर लाने लगा लेना। ठीक है, ठीक है, बोलो। हाँ, ठीक है। जिस प्रकार से हमने केदारखंड, चारों धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के सभी मंदिर, चाहे वो हमारा चैती मंदिर हो, चाहे यहाँ पर गिरजा मंदिर हो, चाहे आज गोलजू कॉरिडोर हो, चाहे वो हमारा पूर्णागिरी का धाम हो, हाट कालिका का स्थान हो, चाहे वो हमारा गोलजू का स्थान हो, जागेश्वर धाम हो, कोटगाड़ी मैया का मंदिर हो, बैजनाथ धाम हो, बागनाथ धाम हो, ऐसे अनेक मंदिर में नाम लूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे। क्योंकि मैं पूरे देश में कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि कितने देव स्थान उत्तराखंड के अंदर हैं, कितने डेस्टिनेशन हैं। तब मैं उनसे कहता हूं, अशोक जी आप तो खैर उत्तराखंड के बगल से लगे हुए हैं, लेकिन मैं कहूं कि उत्तराखंड में जो जितना आगे जाता जाएगा उसको हर जगह पर एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया धार्मिक स्थान दिखाई देगा। इन सभी स्थानों को हम लोग आज पूरी तरह से नवनिर्माण कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं। इन मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, इनकी अवस्थापना विकास कर रहे हैं, इनको आने जाने वाला मंदिर, आवास व्यवस्थाएं, परिवहन व्यवस्थाएं, स्ट्रीट व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। इसलिए चैती मंदिर जो कि ऐसे स्थान पर है, ये मां बाल सुंदरी का ये प्रांगण, ये पूरा चैती परिसर, ये हमारा उत्तराखंड का प्रमुख द्वार है। जैसे ही हमारा बिजनौर जिला खत्म होता है, मुरादाबाद जिला खत्म होता है, रामपुर जिला खत्म होता है, बरेली जिला खत्म होता है, पीलीभीत खत्म होता है, तो ये हमारा उधम सिंह नगर शुरू हो जाता है, उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो इस स्थान का पूरा मास्टर प्लान बनना चाहिए, इसका एक भव्य स्वरूप होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैया ने आज शायद मुझे यही बुलवाने के लिए यहाँ बुलाया हो कि यहाँ पर 13 करोड़ रुपए की धनराशि जो हमारे इस कोष में जमा है, मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि इसी पूरे परिसर के विकास के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसके मास्टर प्लान के लिए
उस धनराशि को, जो भी धनराशि यहाँ मेले से प्राप्त होती है, उसका सारा उपयोग मेले को व्यवस्थित करने के लिए, इस प्रांगण को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाकर किया जाएगा। मैं इसकी आज ये घोषणा करता हूँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य कि काशीपुर औद्योगिक नगर के साथ साथ आस्था और श्रद्धा की नगरी के रूप में एक अपनी विशिष्ट पहचान काशीपुर की बननी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं काशीपुर से मेरा बहुत आत्मिक लगाव है। यहाँ से भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य विकास के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति और सामाजिक संतुलन की रक्षा करना भी है। यहाँ के देवत्व को बचाना भी है, यहाँ की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखना भी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखना भी है। और इसके साथ साथ आज मैं देख रहा था छोटे छोटे मेरे बेटे और बेटियां, जब मैं आ रहा था वो सब अपना हाथ बढ़ा रही थी और मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं उनसे हाथ मिलाता हुआ आगे आया। सच में जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे आज के बाद 25 साल और 50 साल के बाद का उत्तराखंड दिखाई देता है। तो जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके जीवन में कहीं असुरक्षा का भाव न रहे, इनको सुरक्षित उत्तराखंड मिलना चाहिए। ये मेरा संकल्प है भाइयों बहनों। इसलिए जो भी हम निर्णय ले रहे हैं इनकी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं और इस दिशा में हम लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। चाहे वो धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी विकृत मानसिकताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है। हमने इसमें कोई समझौता नहीं है किया भाइयों बहनों। इसमें हमने कभी वोट बैंक की चिंता नहीं की है। हमने इसमें केवल और केवल संतुष्टिकरण की बात की है। इसमें हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने कार्रवाई की है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो जगह जगह पर धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते थे, लोगों को ठगने का काम करते थे और अपनी पहचान छुपाकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तमाम धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम कर रहे थे। भाइयों बहनों, अपने ऑपरेशन कालनेमी चलाया और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की। इसके साथ साथ जहां हमने समान नागरिक संहिता लागू की, वहीं भाइयों बहनों हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल हमने बात नहीं करी। हमारी सरकार सिर्फ बातें नहीं करती है बल्कि कड़े एक्शन लेती है। पहले प्रदेश में एक ऐसी धारणा बन गई थी, बातचीत होती थी, भाषण होते थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। कहीं पर भी अगर कोई शिकायत आई होगी, भाइयों बहनों आपने देखा होगा, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, प्रत्येक दिन एक न एक कोई न कोई समाचार पत्र आपको ये जरूर पढ़ाता होगा कि आज यहाँ पर ट्रैपिंग हो गई, आज यहाँ पर ये गलत काम हो रहा था, यहाँ पर रिश्वत ली जा रही थी, इस पर कार्रवाई हुई है। भाइयों बहनों, ऐसे 200 से भी ज्यादा ऐसे मामलों पर अभी तक हमने कार्रवाई की है। और पहले था कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता है। लेकिन हमने कहा कि इसमें हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। अब छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो या भ्रष्टाचार करने वाले मगरमच्छ हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। भाई आपने देखा होगा, इसके लिए हमने पहले होता था कि ये छोटे छोटे कर्मचारी पकड़ लिए जाते थे, बड़े बड़े सब छोड़ दिए जाते थे, उन पर कोई हाथ नहीं डालता था। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड में जैसे बहुत सारे काम पहली बार हुए हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार पर प्रहार भी पहली बार इस प्रकार का प्रारंभ हुआ है। इसके साथ साथ हमने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है और इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 30,000 से अधिक मेरे बेटे बेटियों को, मेरे भाई बहनों को
पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज चयन का अवसर प्राप्त हुआ है। पारदर्शी तरीके से उनको भर्ती होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिनको पहले एक भी परीक्षा में सफलता नहीं मिलती थी, आज उन्हीं को 4 और 5 परीक्षाओं में एक साथ सफलता मिल रही है। भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार प्रदेश के हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो हमारे विपक्ष के मित्रों को यह हजम नहीं हो रहा है। और क्योंकि जैसे जैसे उत्तराखंड प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रही है, वैसे वैसे इनकी राजनीति की जमीन खिसकती जा रही है। सच तो यह है कि जिन्होंने कई दशकों तक केवल काम चोरी की है, कमीशन खोरी की जिनको आदत रही है, उन्हें आज का ये पारदर्शी जो व्यवस्था है वो हजम नहीं हो रही है भाइयों बहनों। इसलिए फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, अफवाहों को बल देने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, एक समय था जब विकास की फाइलें केवल धूल फांकती थी और जनता का पैसा बिचौलियों की तिजोरी में चला जाता था। लेकिन आज हमारी डबल इंजन की सरकार काशीपुर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर ओवरब्रिज बना रही है, सड़कों का चौड़ीकरण कर रही है, उद्योगों के लिए सुरक्षित माहौल बना रही है। तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है भाई, उनको अपच हो रही है। और अपच के साथ साथ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आज वो इतना बौखला गए हैं कि उसे हर योजना में कहीं साजिश नजर आती है, कहीं कोई कमी नजर आती है। लेकिन मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से आज यहाँ पर हमारे नौजवान मित्र नारे तो लगा ही रहे, लेकिन जिस प्रकार से हर वर्ग का व्यक्ति आज यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, माताएं बहनें आई हैं, हमारे नौजवान आए हैं और मेरे भविष्य के कर्णधार प्यारे बच्चे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। इसलिए काशीपुर की जनता तय कर चुकी है कि उनको अब ये लूट खसोट वाले लोग नहीं चाहिए। सेवा और सुशासन और गरीबों का कल्याण करने वाले, अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से करने वाले, ऐसे ही करने वाली भाजपा की ही सरकार चाहिए। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये साथी, आपका ये मित्र उत्तराखंड के साथ साथ काशीपुर के सर्वांगीण विकास के लिए भी इसी प्रकार अनवरत रूप से, जैसे आप देख रहे होंगे, एक क्षण भी रुके बिना, एक पल भी रुके बिना अनवरत रूप से हम राज्य की सेवा के लिए तत्पर हैं, इसमें अनवरत रूप से जुटे हुए हैं। इसी प्रकार दिन रात आगे भी निरंतर आपके आशीर्वाद से कार्य करते रहेंगे। मुझे आप सभी परिवारजनों पर भरोसा है कि आपका सहयोग हमारी सरकार को भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जिससे हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मां बाल सुंदरी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को चैती मेले के सफल आयोजन के लिए एक बार फिर से पूरे आयोजक मंडल को बहुत बधाई देते हुए, जिला प्रशासन को भी, विशेष रूप से हमारे यहाँ के जिलाधिकारी को, उनकी पूरी टीम को, पुलिस अधीक्षक और सारे जितने भी लोग लगे हैं, और विभिन्न स्टॉलों पर जिन लोगों ने अपने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, अनेक प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई हैं, उन सभी को मैं एक बार बधाई देते हुए, आयोजन की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय, आपके विचार